हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका पासपोर्ट बना हुआ है लेकिन उनको किसी भी अच्छे मुल्क का वीजा नहीं मिल रहा। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए खासतौर पे है जो 5 से 10 हज़ार रुपए खर्च कर चुके हैं अपना पासपोर्ट बनवाने में, और इस उम्मीद पे उन्होंने पासपोर्ट बनवाया था कि दुनिया के किसी अच्छे मुल्क का हमें वीजा जल्द से जल्द मिल जाए, हम वहाँ जाएं और अपना और अपनी फैमिली का वहाँ जाकर मुस्तकबिल बनाएं। दोस्तों, इन लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग अक्सर एम्बेसी के चक्कर लगाते हैं, और आपको पता है कि एम्बेसी हर एक के शहर में नहीं होता। किसी भी मुल्क में एम्बेसी सिफारतखाना सिर्फ 1 या 2 शहरों में होता है। तो ये लोग अपने काम से छुट्टी करते हैं, अपनी जॉब से छुट्टी करते हैं, एम्बेसी जाते हैं, वहाँ जाकर गर्मी में लंबी-लंबी लाइनों में लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको वीज़ा नहीं मिलता, तो ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए है, जिनको वीज़ा किसी अच्छे मुल्क का नहीं मिल रहा और वो कई बार एम्बेसी के चक्कर लगा चुके हैं, एम्बेसी में एप्लीकेशन दे चुके हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में जिन 2 मुल्कों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ये 2 वो मुल्क हैं जिनकी दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ही डेवलप कंट्री हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि इन दोनों मुल्कों का वीज़ा हासिल करने के लिए आपने कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने। एक शहर से दूसरे शहर में आपने वैन में बैठ के, गाड़ी में बैठ के, मोटरसाइकिल पे नहीं जाना, बल्कि आपने अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठना है। घर के ड्राइंग रूम से आपने अप्लाई करना है और घर के ड्राइंग रूम में आपने इन दोनों मुल्कों का वीज़ा वसूल करना है। बस आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, और दूसरे आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल हो, या और एक इंटरनेट का कनेक्शन हो। ये चीज़ें आपके पास होती हैं तो आपने घर से अप्लाई करना हो, घर पे वसूल करना है। किस तरह अप्लाई करना है, कौन से लिंक पे अप्लाई करना है, कैसे वीज़ा आपके घर पे आएगा, ये तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं पहले आपको 2 मुल्कों के बारे में बता दूँ, जिन 2 मुल्कों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया के कोई छोटे-बड़े मुल्क नहीं है, बल्कि ये दुनिया के बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री हैं। इनकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक का दुनिया में नंबर 5 पे रैंक आता है एज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, यानी दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, उनमें नंबर 5 पे जो मजबूत तरीन पासपोर्ट रखता है, वो उनमें से एक मुल्क है, और दूसरा जो मुल्क बताऊँगा उसका नंबर 6 है एज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट रैंकिंग। इससे आपको अहमियत का अंदाज़ा होता है कि इन दोनों मुल्कों की कितनी अहमियत है, क्योंकि किसी भी मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा आप सिर्फ बातों से नहीं लगा सकते, आपको कोई बोल दे कि ये मुल्क बहुत अहम है, बल्कि दुनिया में एक पासपोर्ट रैंकिंग होती है पूरे 200 मुल्कों की। उस रैंकिंग से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि इस मुल्क की दुनिया में क्या अहमियत है। तो एक मुल्क का पासपोर्ट नंबर 5 पे रैंक कर रहा है, एक मुल्क का पासपोर्ट नंबर 6 पे रैंक कर रहा है। तो इस लिहाज से आप देखें तो इन दोनों मुल्कों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और आपको क्या एडवांटेज है, जैसा कि मैंने बताया, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ घर से अप्लाई करना है। कौन से लिंक पे अप्लाई करना है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। पहले आपको पहले मुल्क के बारे में बता दूँ, पहला मुल्क कौन-सा है। दोस्तों, पहला मुल्क जो आपने घर से अप्लाई करना है और घर पे जिसका वीज़ा वसूल करना है, वो है आयरलैंड। आयरलैंड यूरोप में वाक़ है। आयरलैंड की जो नेबर कंट्रीज़ हैं, करीबी पड़ोसी मुल्क हैं, उसमें आता है यूके, आता है, ग्रीनलैंड आता है। इनका दा आयरलैंड का दारुल-हुकूमत डरबन है, और आयरलैंड की आबादी है 55 लाख, 55 लाख इसकी आबादी है। दोस्तों, आयरलैंड दुनिया में, मैंने जैसा कि आपको बताया, नंबर 5 पे पासपोर्ट रैंकिंग है इसकी। और इसका फ़ायदा क्या होता है, आयरलैंड के जो शहरी होते हैं, जिनके पास आयरलैंड की सिटीज़नशिप है, या फिर आपको भी अगर आयरलैंड की सिटीज़नशिप मिल जाती है, तो फिर आप भी दुनिया में 180 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब आपने करना क्या है, अप्लाई कैसे करना है, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने एक लिंक ओपन करना है आयरलैंड के ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ आपने उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, और उसके बाद आपको 2 ऑप्शन नज़र आते हैं, एक विज़िट वीज़े का और एक वर्क वीज़े का। विज़िट वीज़े को सी टाइप वीज़ा कहते हैं, जो कि 90 दिन के लिए मिलता है, जबकि वर्क वीज़े को डी टाइप वीज़ा कहते हैं, जो कि 2 से 3 साल की मुद्दत के लिए मिलता है। हमारा मकसद वहाँ जाके जॉब करना है, तो हम वर्क वीज़ा, डी टाइप वीज़े के लिए आयरलैंड के लिए अप्लाई करेंगे। उसके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, लिंक में अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, फिर आपने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है। लेकिन वर्क वीज़े के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई जॉब ऑफर लेटर हो वहाँ से। जॉब ऑफर लेटर कैसे हासिल होगी, ये मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन मुख्तसर आपको 4 किस्म के आयरलैंड में जॉब बता देता हूँ कौन-कौन सी हैं। आयरलैंड में जो जॉब है वो है केमिकल एंड फूड इंडस्ट्री में। केमिकल की और फूड की बेशुमार वहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, तो आपको केमिकल और फूड इंडस्ट्री में आराम से जॉब मिल जाती है। और वहाँ हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, अगर आप पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो उस हवाले से आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं है, लेकिन आप मेहनती हो, हार्ड वर्कर हो, तो फिर आप एज़ अ लेबर या वर्कर भी वहाँ पे जॉब कर सकते हो। सेकंड नंबर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, दवाओं की बेशुमार कंपनियाँ हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी हर तरह की जॉब होती है। अगर आपने फार्मेसी करा हुआ है, बीएस करा हुआ है, एमएस करा हुआ है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, वहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा जॉब है। एग्रीकल्चर जिसे हम पाकिस्तान और इंडिया में खेती-बाड़ी कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जॉब है। एग्रीकल्चर में अगर आपकी कोई तालीम है, कोई एजुकेशन है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है,
लेकिन आपको एग्रीकल्चर के हवाले से काम करना आता है कि क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, कैसे उतारते हैं, हार्वेस्टिंग क्या होती है, फार्मिंग क्या होती है, तो उस सूरत में भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, क्योंकि आयरलैंड में साल भर टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में साल भर जॉब रहती है, वहां पर भी आपको हर तरह की जॉब मिल जाती है। और लास्ट में यहाँ पे ड्राइविंग की होती है, अगर आप ड्राइविंग कर सकते हैं, टैक्सी ड्राइविंग कर सकते हैं, उस हवाले से भी आपको जॉब मिल जाती है। और ये तमाम जॉब्स हैं आयरलैंड में जो तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज में 10 लाख रुपए माह, और इंडियन रुपीज में तकरीबन 4 लाख रुपए माह तनख्वाह मिलती है। तो दोस्तों पहली कंट्री आयरलैंड है, जहाँ पे आपने अप्लाई करने के लिए जो मैंने लिंक बताया उसके जरिए आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके भी मैंने 2-3 लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, इसके अलावा भी गूगल पे बेशुमार लिंक है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और एम्प्लॉयर आपका वहां से फिर इंटरव्यू करता है, अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं आपको जॉब ऑफर लेटर देता है। ये जॉब ऑफर लेटर आपके पास हो, पासपोर्ट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो और हेल्थ सर्टिफिकेट, ये चीजें आप ऑनलाइन जमा कराते हैं, स्कैन करा के अपने कंप्यूटर या मोबाइल में रख लें, डी टाइप वर्क वीजा के लिए भेजते हैं, तो अमूमन आपको 2 से 3 साल का वर्क वीजा मिल जाता है, और ये भी आपको ईमेल के जरिए आए, और ये भी आपको ऑनलाइन आता है। दूसरा कौन सा मुल्क है जिसका वीजा भी आप घर बैठे हासिल कर सकते हो? दोस्तों दूसरा मुल्क भी दुनिया में नंबर 6 पे पासपोर्ट रैंक रखता है, यानी कि इतना मजबूत है कि उसकी पासपोर्ट रैंकिंग नंबर 6 पे आती है, और यहाँ के जो शहरी होते हैं वो दुनिया में 170 से ज्यादा मुल्कों में बगैर वीजे के घूम सकते हैं। उसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के जो नेबर है उसमें ऑस्ट्रेलिया वाक़ है, और न्यूजीलैंड की जो आबादी है वो है 50,000। न्यूजीलैंड में आप जाते हैं, सबसे बड़ा एक तो आपको एडवांटेज ये होता है कि इसका भी आपने जो वीजा अप्लाई करना है वो आपने घर बैठे अप्लाई करना है, और घर पे ही आपने इसका वीजा वसूल करना है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आप न्यूजीलैंड में विजिट वीजे पे जाते हो, और आप विजिट वीजे को वर्क वीजे में कन्वर्ट करा सकते हो। ये एक और एडवांटेज है जो कि आपको न्यूजीलैंड में मिलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड में विजिट वीजे को वर्क वीजे में कैसे कन्वर्ट कराते हो, न्यूजीलैंड में कौन कौन सी जॉब्स हैं, और इसका भी आपको कौन सा लिंक है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है। तो न्यूजीलैंड के जो आपने वीजे के लिए जो अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपने जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है वहां जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है आयरलैंड से, यहाँ पर आपने विजिट वीजे के लिए अप्लाई करना है, वहां हमने वर्क वीजे के लिए अप्लाई करा था, यहाँ विजिट वीजे के लिए अप्लाई करना है। तो विजिट वीजे के लिए अप्लाई करने में एडवांटेज होता है कि आपको जॉब ऑफर लेटर की जरूरत नहीं है। विजिट वीजे के लिए अप्लाई करते हैं आप, यहाँ पे वीजा फीस भी कम है, 25,000 रुपए एक आदमी की वीजा फीस है पाकिस्तानी रुपीज में, और इंडियन रुपीज में तकरीबन 10,000 के करीब वीजा फीस है। आप अप्लाई करते हो, आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, और जो मैंने पीछे चीजें बताई हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, ये तमाम चीजें आपकी स्कैन करा के जिस कंप्यूटर या मोबाइल से अप्लाई करो उसमें रख लें, और आप विजिट वीजे के लिए अप्लाई करते हैं, तो अमूमन आपको 7 से 10 दिन में वहां का विजिट वीजा मिल जाता है। विजिट वीजा 3 से 6 महीने का होता है, वहां आप जाते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं कोशिश करते हैं वहां जल्द से जल्द जॉब तलाश कर लें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया न्यूजीलैंड दुनिया के उन 1-2 मुल्कों में से जो कि विजिट वीजे पे आने वालों को अगर कहीं जॉब मिल जाए तो विजिट वीजे को वर्क वीजे में कन्वर्ट करता है, वरना दुनिया के मुल्क अमूमन विजिट वीजे को वर्क वीजे में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो वहां पे जॉब कौन कौन सी है मैं आपको बताया था। सबसे ज्यादा वहाँ एग्रीकल्चर में जॉब है, बहुत ज्यादा क्रॉप्स होती हैं वहाँ, फ्रूट्स और वेजिटेबल की, वहाँ बहुत ज्यादा चेरीज हैं, बेरीज हैं, कीवी फ्रूट का नाम सुना होगा, वो भी न्यूजीलैंड की पैदावार है। तो बहुत ज्यादा क्रॉप्स होती हैं, सब्जियों बहुत ज्यादा क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो उसमें आपको जॉब मिल जाती है, हर तरह की जॉब होती है। यहाँ पे जॉब है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, न्यूजीलैंड में अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी, आर्किटेक्चर करा है, कोई कंस्ट्रक्शन का हुनर आता है, इसके आता है, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, हर तरह की जॉब है। अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप मैनेजर बन सकते हो होटल के, अदरवाइज आप वेटर का काम कर सकते हो, रूम सर्विस, हाउस कीपिंग, लॉन्ड्री का काम कर सकते हो, डाइनिंग एरिया, रिसेप्शन संभाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ड्राइविंग की जॉब भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपका पहले से बना हुआ हो। पाकिस्तान और इंडिया से आप आए तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना के आए। कंप्यूटर आईटी के मैदान में बहुत जॉब है, तो न्यूजीलैंड में तमाम आपको जॉब मिल सकती है। अब जॉब की बात आपकी डन हो जाती है, तो आपने विजिट वीजा है उसको वर्क वीजा में कन्वर्ट कराना है। न्यूजीलैंड में तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन 12 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीज में तकरीबन 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। न्यूजीलैंड बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही पुरअमन मुल्क है। न्यूजीलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ सांप स्नैक नहीं पाए जाते, ये इसकी एक यूनिक आपको मैं खास बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, वहां जाते हैं तो आपको एक बहुत ही जबरदस्त एटमोसफेयर मिलता है, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। और न्यूजीलैंड का भी वीजा आपको जैसा कि मैंने बताया, आयरलैंड और न्यूजीलैंड दोनों का वीजा आपने घर से अप्लाई करना है, घर पे वसूल करना है। तो इन दोनों मुल्कों के लिए ट्राई करें, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे से कुछ नई बातें जानेंगे। शुक्रिया।